श्री मधुसूदन सरस्वती जी ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी के में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में प्रमोदन पुरंदर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके तृतीय पुत्र हुए कमल नयन जी। इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान गदाधर भट्ट के साथ नवद्वीप के हरिराम तर्क वागीश से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी से इन्होंने वेदांत अध्ययन किया और यही संन्यास ग्रहण किया। संन्यास का इनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। स्वामी मधुसूदन सरस्वती को शास्त्रार्थ करने की धुन थी। काशी के बड़े बड़े विद्वानों को ये अपनी प्रतिभा के बल से हरा देते थे, परंतु जिसे श्री कृष्ण अपनाना चाहते हो उसे माया का यह थोथा प्रलोभन जाल कब तक उलझाए रख सकता। एक दिन एक रुद्ध दिगंबर परमहंस ने उनसे कहा, स्वामी जी, सिद्धांत की बात करते समय तो आप अनेकों को असंग निर्लिप्त ब्रह्म कहते हैं, पर सच बताइए, क्या विद्वानों को जीतकर आपके मन में गर्व नहीं होता? यदि आप पराजित हो जाए तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणों को दुखी करने, अपमानित करने का पाप भी तो होगा। कोई दूसरा होता तो मधुसूदन सरस्वती उसे फटकार देते, परंतु उस संत के वचनों से वे लज्जित हो गए। उनका मुख मलिन हो गया। परमहंस ने कहा, भैया, पुस्तकों के इस थोथे पांडित्य में कुछ रखा नहीं है। ग्रंथों की विद्या और बुद्धि के बल से किसी ने इस माया के दुस्तर जाल को पार नहीं किया है। प्रतिष्ठा तो देह की होती है और देह नश्वर है। यश तथा मान बढ़ाई की इच्छा भी एक प्रकार का शरीर का मोह ही है। तुम श्री कृष्ण की शरण लो, उपासना करके हृदय से इस गर्व के महल को दूर कर दो। सच्चा आनंद तो तुम्हें आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के चरणों में ही मिलेगा। स्वामी जी ने उन महात्मा के चरण पकड़ लिए। दयालु संत ने श्री कृष्ण मंत्र देकर उपासना तथा ध्यान की विधि बताई और चले गए। मधुसूदन सरस्वती ने 3 महीने तक उपासना की। जब उनको इस अवधि में कुछ लाभ न जान पड़ा तब काशी छोड़कर वे घूमने निकल गए। कपिल धारा के पास वही संत इन्हें फिर मिले। उन्होंने कहा, स्वामी जी, लोग तो भगवत प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों तक साधन भजन तप करते हैं और फिर भी बड़ी कठिनता से उन्हें भगवान के दर्शन हो पाते हैं, पर आप तो 3 ही महीने में घबरा गए। अब आपकी भूल का स्वामी जी को पता लगा। अब अपनी भूल का स्वामी जी को पता लगा। ये गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। काशी लौटकर ये फिर भजन में लग गए। प्रसन्न होकर श्री श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिए। अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्प लतिका, अद्वैत रत्न रक्षण, प्रस्थान भेद के लेखक इन प्रकांड न्यायिक तथा वेदांत के विद्वान ने श्री कृष्ण की शरणागति लेकर और उनसे प्रेम में परिपूर्ण होकर भक्ति रसायन गीता की गूढ़ार्थ दीपिका नामक व्याख्या और श्री मद्भागवत की व्याख्या लिखी। ये कहते हैं, यह ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु मेरी उपासना करते हैं। यह भी ठीक है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूँ, किंतु क्या करूं? एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी शठ है, उसी हरि ने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया। भक्तों, ऐसा भक्ति में और ज्ञान में जीवन रहा भक्तराज श्री मधुसूदन जी सरस्वती जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री मधुसूदन जी महाराज की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय।